हेलो एवरीवन। सो बहुत लंबे समय बाद वीडियो शूट किया जा रहा है, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। अच्छा, आज हम जिस अभी जस्ट ने 2 वीडियो शूट किए और अभी ब्रेन ट्यूशनिंग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो अभी कल एक प्रश्न पूछा गया था एक महोदय के द्वारा, वो है तो जर्मन से लेकिन रेलेवेंट टॉपिक है, जो कि ये कि अगर आपके पास में लेट से कोई स्किल है तो आपके पास में उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड कोई कोर्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जर्मन है तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक इंस्टीट्यूट है गोइथे, तो वो बहुत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। तो गोइथे एक इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज भी लेता है, मतलब आप वहाँ जाके पढ़ाई भी कर सकते हो जर्मन की, आपके लेवल्स की पढ़ाई, प्लस आप वहाँ एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि होता है गोइथे का सर्टिफिकेट। तो अगर आपको जर्मन जॉब चाहिए, स्पेशली B1 के बाद या B2 के बाद, तो आपको जर्मन गोइथे का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जर्मन से रिलेटेड ही नहीं है, वो सभी स्किल से रिलेटेड है। तो ये मैटर नहीं करता आज के टाइम पे कि आपके पास में किस जगह का कौन सी डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से स्कूलिंग करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास में जो स्किल है वो आपको कितनी बेहतर आती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जर्मन लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो उसके ऊपर कमांड कितनी अच्छी है आपकी, कैसे आप उसको अच्छे से बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंटरव्यू में आप ये सोचो ना, जब भी आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या होता है, मेजर रोल कम्युनिकेशन होता है, स्पीकिंग होता है। तो अगर स्पीकिंग ही आपका काफ़ी बेहतर है और आपकी नॉलेज, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है जर्मन के अंदर, तो मुझे बताइए कौन आपको रोकेगा। आई डोंट थिंक सो। और आजकल तो ऐसा है कि, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से स्किल नहीं सीखनी चाहिए, वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए। अगर वो है तो वो एक तरीके से सॉलिड प्रूफ होता है कि हाँ, आपने वहाँ से एग्ज़ाम निकाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरे बारे में बात करूँ, तो जब इंटरव्यू शेड्यूल, मेरे एक फ्रेंड थे उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो ऑल दो मतलब उस जॉब की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास में एटलीस्ट आई थिंक B2 लेवल होना चाहिए। एंड और उनका उस टाइम पे शायद शायद B1 ही लेवल था। और उन्होंने B1 का गोइथे का जो एग्ज़ाम था ना वो निकाला था, जर्मन का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, और बहुत ईजी नहीं होता उसको निकालना, राइट। तो उन्होंने वो निकाला और फिर उसके बाद में इंटरव्यू जब HR ने उनसे बात करी, तो HR से बात करने के बाद में फिर उन्होंने उनसे पूछा आपका सर्टिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने बोला B1। तो उन्होंने बोला कि मैंने B1 का गोइथे का सर्टिफिकेट, मतलब गोइथे का सर्टिफिकेट है, मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है। आप मानोगे नहीं, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो यू कैन थिंक कि अगर आप इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर कोई सर्टिफिकेट लेते हो, कोई कोर्स करते हो, तो उसकी कितनी ज़्यादा वर्थ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी, ये है। और तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आपके पास में स्किल भी बेहतर होनी चाहिए, और अगर आप कहीं से एग्ज़ाम निकाल सकते हो तो वो भी आपको करना चाहिए। और मेन चीज़ होती है आप स्किल के ऊपर काम करते रहो, और जो भी एडवांसेस लेवल होते हैं वो भी करते रहो, और तब आप बहुत आगे ग्रो करोगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जो चीज़, जो सबसे बड़ा पिवटल रोल प्ले करती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप किसी चीज़ का कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो ये वही चीज़ है कि अगर मैं इसको अध्यात्म में लेके आऊँ, तो सारे काम आप नहीं करते हो, मन और शरीर के माध्यम से किया जाता है। तो अब जैसे मान लो ये बोला जा रहा है, तो इसमें शरीर है, वाणी का भी यूज़ किया जा रहा है, ब्रेन भी यूज़ हो रहा है, प्लस साथ के साथ में मन का भी यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। तो जितना आप मन और शरीर के माध्यम से किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाएगी, उसकी जितनी ज़्यादा पुनरावृत्ति होगी, वो चीज़ उतनी ही कंटस्ट होती है या पॉलिश होने लग जाती है, वो उतनी ही इम्प्रूव होने लगती है, उसमें उतना ही एडवांसमेंट आने लगता है, और बहुत कारगर सिद्ध होती है। जैसे कि एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, तो जब शुरुआत में जब मैं जर्मन सीख रहा था, तो उस टाइम पे मेरा एक लेवल हो गया था जर्मन का। तो उस टाइम पे स्टिल उसके बावजूद भी जर्मन, मेरी जो स्पीकिंग थी स्पेशली, वो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई थी। तो एक जो डिसीजन मैंने लिया, एक जो आदत जो डेवलप की गई मन और शरीर के माध्यम से, वो ये थी कि हर मॉर्निंग में जब भी मैं वॉशरूम में जाता, तो वहाँ खुद के साथ 10 से 15 मिनट बैठता, और वहाँ पे कुछ भी नहीं, बस खुद से मैं जर्मन में बात करता था। और ये वाली जो आदत है, मैंने ऑलमोस्ट फॉर एन ईयर, मतलब 1 साल लगभग उस हैबिट को करी, करते रहे, और वो भी ऐसा कि सुबह उठ के, ताकि किसी को पता ना पड़े, तो सुबह उठ के जल्दी उठ के मैं फटाफट से वहाँ जाता था, और खुद से जर्मन में कम्युनिकेशन की जाती थी मन और शरीर के माध्यम से। तो वो लगभग 1 साल तक की गई, और उसी का परिणाम ये था कि बाद में जाके फिर मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब बाद में जाके कोई ऐसा सच इतनी दिक्कत नहीं आई, सब चीज़ें ईज़िली हो गई। और मुझे लगता है कि
पहले से सब चीज़ें परमात्मा ने बेहतर सोच रखी मेरे लिए। जो भी होता है अभी, जो वर्तमान में हो रहा है, जो होने वाला है या जो हो चुका है, वो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है। वही करते हैं और वही बोल रहे हैं। तो ये होता है। बाकी ये था आज का टॉपिक। तो मुझे लगा कि इस पे बनाना चाहिए, तो मैंने बना दिया वीडियो। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश जारी है, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा हेर फेर हो रही है, थोड़ा बदलाव आ रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो उस वजह से थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन या जब भी समय मिलता है तो आई ट्राई। और आज तो जाना है ऑफिस। चलो, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सॉरी, नॉट हैव अ नाइस डे। इसका मतलब ये हो गया कि हम बोलते हैं कि हैव अ नाइस डे, इसका मतलब ये होगा कि दिन अभी आपका बुरा जा रहा है, तब मैंने आपको विश किया हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। एक बार क्या बोलें, लेकिन आप जब भाषा बोलते हो, किसी से कम्युनिकेशन करते हो, तो यही एक ज़रिया होता है जिससे आप बातचीत कर सकते हो। ऐसे ही आप ग्रीट करते हो, ऐसे ही आप किसी को संबोधित करते हो, तो वो यूज़ करना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, बट रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, यही हमारी मनोकामना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।